के लास्ट एपिसोड में हम था कि रू यान को पता चल गया था कि फेंग नू उसकी बेटी है। न्यान विंग और उसके साथी लियांग की ओर बढ़ रहे थे, परंतु तभी रास्ते में डार्क पावर ने उन पर हमला कर दिया था। अब हम आइस एंड फायर के एपिसोड 154 में देखते हैं वह डार्क रेस के लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, परंतु समय रहते रॉन्ग विंग चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। लान उन लोगों को देखकर कहती है कि इन लोगों की तादाद तो काफी ज्यादा है। तभी मू रोंग उससे कहता है कि क्या तुम अपने स्पेस मैजिक का उपयोग कर हमें यहाँ से कहीं दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, जिससे कि हम रोंग यहाँ को इसकी खबर दे पाए, वह फिर हमारी मदद अवश्य करेंगे। इस पर रोंग बिंग कहता है कि ग्रैंडपा पहले से ही डार्क रेस से फाइट करने में बिजी हैं, वह अभी हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब न्यान विंग यह सारी बातों को सुनकर अपनी हेवनली आई को ओपन करता है। वह अपनी हेवनली आई का उपयोग करते हुए आसपास की जगह को देखने लगता है। तभी उसे क्वांगजेंग माउंटेन पर वूटोंग और वो इन दिखाई देते हैं, जो कि इन डार्क रेस के लोगों को लीड कर रहे होते हैं। न्यान विंग यह देखकर उन सभी को बताता है कि वूटोंग और वुयिन ने क्वांगजी माउंटेन पर फॉर्मेशन को सेट किया है और इन डार्क रेस के लोगों को पावर उसी फॉर्मेशन से मिल रही है। यह सुनकर रोंग विंग कहता है कि डार्क रेस के लोगों की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें एक साथ मिलकर क्वांगजिंग माउंटेन पर हमला करना होगा। यह सुनकर न्यान विंग अपने स्पेस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर कहता है कि तुम वूटोंग और वुयिन की चिंता मत करो, वह क्लोज कॉम्बैट में इतने अच्छे नहीं है, मैं उन्हें अकेले ही संभाल लूंगा। और अब वह अपने स्पेस आर्टिफैक्ट का उपयोग करके क्वांगजियांग माउंटेन पर आ जाता है। वो ये न्यान विंग को देखकर कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, अरे तुम तो मुझसे मिलने के लिए लियांग तक आ गए, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारी वह प्रेमिका नहीं है। तभी न्यान विंग उनकी तरफ स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। सुनकर वह दोनों उस फॉर्मेशन पिलर से नीचे आ जाते हैं। अब वूटोंग न्यान विंग पर अपने ब्लेड से हमला कर देता है और तभी वह अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और अब वहाँ डार्क ऑरा फैल जाता है। अब न्यान विंग यह देखकर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, परंतु तभी अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और अब उसकी नजर वुयिन की बनाई हुई फॉर्मेशन पर पड़ती है। वह देखता है कि वह तो उसके ट्रैप में फंस चुका है और अब वुयिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तभी न्यान विंग को लगता है कि मून मास्टर उस पर हमला कर रहा है और अब तभी न्यान विंग पर अटैक होता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है, परंतु तभी फेंग नू वहाँ पर आकर उस फॉर्मेशन पर काफी सारे स्लैश अटैक करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। परंतु तभी वूटोंग पीछे से फेंग नू पर हमला कर देता है। तभी समय रहते न्यान विंग आकर उसके ब्लेड को पकड़ कर उसे वहाँ पीछे कर देता है। फेंग नू उसके हाथ को देखकर कहती है कि तुम तो घायल हो गई हो। न्यान विंग कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, पहले मुझे इससे निपटने दो। अब तभी वो यिंग वहाँ पर अपने अनडेड सर्कल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें से अनडेड लोगों की आर्मी बाहर निकलती है। वो यिन उन लोगों से कहती है कि मुझे उन लोगों पर काफी गुस्सा आती है जो कि मेरे काम में बाधा डालती हैं। वूटोंग उससे कहता है कि पहले हमें इन्हें खत्म करना होगा। उन अनडेड लोगों की आर्मी न्यान विंग और फेंग नू की ओर काफी तेजी से बढ़ रही होती है। न्यान विंग वहाँ पर अपनी लाइट पावर का उपयोग करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु तभी नीचे से दो हाथ निकल कर न्यान विंग को वहीं पकड़ लेते हैं और अब अनडेड लोगों की आर्मी न्यान विंग पर हमला कर देती है, परंतु न्यान विंग समय रहते वहाँ अपने चारों ओर एक सील बना लेता है। इधर फेंग नू हवा में आकर उस अनडेड आर्मी पर हमला कर देती है, जिससे कि वह पूरी आर्मी वहीं तबाह हो जाती है। वूटोंग और वुयिन भी इससे पीछे हो जाते हैं। फेंग नू कहती है कि हमें वूटोंग और वुयिन को हराने का रास्ता ढूंढना ही होगा। न्यान विंग उससे कहता है कि ठीक है, तुम इस पर हमला करो, मैं स्पेस मैजिक का उपयोग करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब यह सुनकर फेंग नू हवा में आ जाती और फिर वह वहाँ पर अपनी फ्योनिक्स को बाहर निकाल कर बाकी बची हुई अनडेड आर्मी पर हमला कर देती है, जिससे कि एक ब्लास्ट के साथ वह लोग वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर न्यान विंग तुरंत अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर वुयिन पर हमला करता है, परंतु समय रहते वुयिन को इसके बारे में पता चल जाता है और वह अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे पीछे कर देती है। और अब वुयिन वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल डार्क डेविल को समन कर लेती है। वह डार्क डेविल एक हाथ से फेंग नू को पकड़कर जमीन पर दे मारता है। न्यान विंग यह देखकर फेंग नू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वूटोंग इसका फायदा उठाकर न्यान विंग पर हमला कर देता है, जिससे कि न्यान विंग पीछे हो जाता है। अब वो यिंग उस डार्क डेविल से उन दोनों पर हमला करा देती है, परंतु तभी वहाँ पर एक व्हाइट फिनिक्स आकर उस डार्क डेविल को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वहाँ पर खुद रू यान आ जाती हैं। अब रू यान वहाँ आकर फेंग नू को संभालती हैं। वह उससे कहती हैं क्या तुम घायल हो, परंतु फेंग नू तो उनसे नाराज होती है। यह देखकर वह वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं और अब वह न्यान विंग के सामने आकर खड़ी हो
जाती है। वो यन रुयान से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, परंतु वू टोंग उसे रोकते हुए कहता है कि वह एक डिवाइन मास्टर है, हमारा उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। और अब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। न्यान मिंग उनसे कहता है कि मदर, आपका यहाँ आकर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इस पर रुयान कहती है कि मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद की है। और अब तभी फेंगनू उठकर वहाँ से जाने लगती है। रुयान उसे देख रही होती है, परंतु फेंगनू तो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब न्यान मिंग रुयान से कहता है कि हमने क्विंसी माउंटेन को जीत लिया है, इसके बारे में मुझे ग्रैंडपा को बताना होगा। इस पर रुयान कहती है कि हाँ, मेरे बारे में भी उन्हें बताना होगा, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। इधर हम न्यान मिंग के दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने की उन डार्क डेज के लोगों को खत्म कर दिया होता है। तभी रोंग यांग वहाँ पर बाकी की आर्मी को लेकर आ जाते हैं। वह उन लोगों को बताते हैं कि आगे चेंगटियांग पीक है, तुम सेना के लोगों को ऑर्डर दो कि आगे चलकर वह कैंप लगाए। तभी रोंग बिंग उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा न्यान मिंग वू टोंग और वुयन से फाइट करने के लिए क्वांगजियांग माउंटेन पर गया है। तो तभी फेंग न्यान मिंग और रोयांग वहाँ आ जाते हैं। न्यान मिंग कहता है कि हमने उसे जीत लिया है। तभी लान रुयान को यहाँ देखकर कहती है कि आंट आप यहाँ। अब रुयांग रोंगयांग के पास आकर उनसे मिलती है। रोंगयांग उनसे कहती है कि मिस रुयान, आप यहाँ क्यों आई हैं? रुयान उन्हें बताती है कि मैं अपनी बेटी फेंगनू से मिलने यहाँ आई थी। यह सुनकर तो रोंगयांग के होश ही उड़ जाते हैं कि क्या न्यानमिंग की वाइफ उसकी बेटी है। अब हम थोड़ी देर पहले का समय देखते हैं जहाँ फेंगनू गुस्से में अपने आसपास मौजूद माउंटेन पर हमला कर रही होती है। तभी वहाँ पर रुयान आ जाती हैं। वह कहती हैं कि फेंगनू, तभी फेंगनू कहती है कि मैंने तुम्हारी बोतल तुम्हें वापस दे दी है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? रुयान फेंगनू से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुख है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। वह उसे बताती है कि फियोनिक्स क्लैन के नियम के अनुसार फियोनिक्स क्लैन की लड़की बाहर के लड़के से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन उस समय मुझे यू से प्यार हो गया था, इसीलिए एल्डर मुझे पनिश करना चाहते थे। एल्डर ने तुम्हें हमसे छीन लिया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने तुम्हें खत्म कर दिया है। परंतु फेंगनू जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, अब इस सब के बारे में बात करने से क्या फायदा। जब फियोनिक्स क्लैन में मुझे टॉर्चर किया गया था तब आप कहाँ थी? आपने मुझे जन्म देकर फियोनिक्स क्लैन में अकेला छोड़ दिया। आपके फियोनिक्स क्लैन से चले जाने के कारण फियोनिक्स क्लैन की न्यू फियोनिक्स होप मुझे बना दिया गया, और तो और मेरा जीवन तो बद से बदतर हो गया है, और तो और मुझे उस व्यक्ति के साथ भी रहने की इजाजत नहीं है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। इस पर रुयान कहती है कि फेंगनू, मैं जानती हूँ कि तुमने कितने कष्ट सहे हैं। फेंगनू कहती है कि आपकी बेटी को तो फियोनिक्स क्लैन के एल्डर्स ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक अनाथ हूँ जिसे फियोनिक्स क्लैन के एल्डर्स ने अडॉप्ट किया है। अब मैं फियोनिक्स क्लैन की होप हूँ। रुयान उससे कहती है कि फेंगनू बेटी, क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगी? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर फेंगनू कहती है कि नहीं आंट रुयान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम रात में शिविर के अंदर रुयान को देखती हैं, जहाँ लान उनके लिए खाना लेकर आती है। इधर रुयान काफी ज्यादा रो रही होती है। वह कहती है कि फेंगनू मुझे माफ कर देना। लान रुयान को दुखी देखकर वह भी दुखी होने लगती है। इधर हम फेंगनू को देखती हैं जो कि एक जगह बैठी होती है। तभी उसके पास न्यान मिंग आ जाता है। फेंगनू उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। न्यान मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तो तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा था। फेंगनू कहती है कि मैंने उस पत्र को नहीं पढ़ा, मैंने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर न्यान मिंग कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने उस पत्र में क्या लिखा था? इस पर फेंगनू वहाँ से आती हुई कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है। परंतु न्यान मिंग उसे रोकते हुए कहता है कि लेकिन रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उस पत्र में लिखा था कि तुम्हें अपने परिवार से मिलना चाहिए, अब तुम्हें मेरे लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं उस पत्र में अपने दिल के माध्यम से तुमसे यही कहना चाहता था। यह सुनकर फेंगनू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। परंतु तभी न्यानमिंग के नीचे एक फॉर्मेशन बनती है और अब न्यानमिंग को फेंगनू से दूर टेलीपोर्ट कर देती है। और अब तभी लान वहाँ आकर कहती है कि तुम्हें फेंगनू से दूर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाहता हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छे डाउनवा की क्लिप और डाउनवा के पोस्टर अपलोड करता हूँ। साथ ही मैं वहाँ पर आप लोगों को कुछ अदर डाउनवा के अपडेट्स भी देता हूँ, तो फिर इसीलिए उस चैनल को फॉलो कर लेना। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।